कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सब भक्त लोग। मैंने क्या कहा, हमें रामायण क्या सिखाती है? संसार से व्यवहार करो, अपने प्रीतम से प्यार करो। गीता भी यही ज्ञान देती है, और भागवत तो प्रेम में बता रही है। देखिएगा, रामायण भी एक भागवत का पार्ट है। राम और कृष्ण दोनों का अवतार हम लोगों को संसार में रहने का ढंग सिखाती है। कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। इसलिए मैंने आपसे कहा, हम रोना भूल गए थे, तो संत महात्मा ये गीता रामायण भागवत क्या सिखाती है? हमें वापस उनकी लीलाएं, उनका रस, उनके साथ हमारा संबंध जोड़ करके उनके लिए वापस रोना सिखाती है। बताइए, ये प्रार्थना है। अब आपको ज्ञान तो गीता का, रामायण का, भागवत का बहुत हो गया, लेकिन रोना नहीं आया। दिल पसीजा ही नहीं, दिल पसीजा ही नहीं, उस ज्ञान का क्या करोगे? और मैंने तो आपसे अभी निवेदन किया, उस परमात्मा के लिए यही आपकी सरल, यही सहज और निर्मल प्रार्थना है। अगर आप खुलकर हृदय से उनके लिए रोना सीख लेते हो। देखिएगा, जब हम छोटे बच्चे थे, आते ही प्रभु के लिए रोए। उसके बाद मां कहीं इधर उधर हो जाए, उसके लिए रोना चालू कर दिया। जैसे मां सामने आती, हम जाके चिपक जाते, रोने लगते। और कितना ही रिश्तेदार मनाए, अड़ोसी पड़ोसी मनाए, जब तक मां सामने आए नहीं तो रोते थे। तो संत महात्मा कुछ नहीं सिखाते और कोई कला नहीं है उनके पास। वो जो रोना हम भूल गए थे असली, उसे वापस उसी जगह लाना चाहते हैं। इसके बाद क्या होगा? उसके साथ ही हंसना, उसके साथ ही नृत्य करना। तो प्रभु के लिए रोना सबसे सरल और सबसे सहज साधन है। नोट कर लो। इसी को कहते हैं, पुकारो रो के गोविंद राधे, न भूलो मन पल छीन आधे। तो उसके लिए रोना सबसे सरल, सबसे सहज साधन। और बताऊं गहरी बात, और गहरी बात बताऊं, प्रभु को रिझाने के लिए यही एक सरल उपाय है। आपके कोहिनूर का हीरा चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। बहुमूल्य रत्न पहना के भगवान प्रसन्न नहीं होते। आंसुओं की माला भगवान को चढ़ाइए,
संत महात्मा तो यहां तक कहते हैं कि आंसुओं से बड़ी और कोई प्रार्थना नहीं। इसलिए हृदय पूर्वक रो, आंसू निखारेंगे आपको, बुहारेंगे आपको। जो व्यर्थ, ध्यान दो, जो व्यर्थ वो बाहर रह निकल जाएगा, और जो सार्थक है वो निर्मल स्फटिक मणि की भांति स्वच्छ चमकने लगेगा। अगर मेरी बताई हुई प्रार्थना, क्योंकि देखिए मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं तो वही बात बता सकता हूं जो सरलता से सबको समझ आ सके, जो सूरदास को भी समझ आ सके और बड़े से बड़े जगत गुरु को भी समझ आ सके। संत महात्मा में कुछ और नहीं सिखाते। एक बहुत बड़े सेठ किसी संत महात्मा के दर्शन के लिए गए। वहां जाकर उनके चरणों में शीश नवाया। महात्मा ने भी उसी ढंग से, ध्यान दो, उसी ढंग से लाला के चरणों में शीश नवाया। सेठ ने भी शीश नवाया, संत ने भी नवाया। लाला ने पूछा, महाराज मैं तो पहले ही बहुत पापी हूं, आपने ऐसा करके मेरे ऊपर और पाप चढ़ा दिया। तो संत बोले, नहीं भाई, तूने मुझे प्रणाम किया, मैंने तुझे प्रणाम कर दिया। तो लाला ने कहा, बाबा आप तो तपस्वी हो, आप तो त्यागी हो, ये सब कुछ देखकर तो मैंने आपके चरणों में, मैंने तो आपका त्याग, आपकी भक्ति देख करके शीश नवाया। तो महात्मा जी क्या बोले, तुम मेरे से ज्यादा त्यागी हो। ध्यान दीजिएगा, संत बोले तुम मेरे से ज्यादा त्यागी हो। तो वो सेठ जी बोले, कैसे महाराज, मैं इतना बड़ा त्यागी कैसे हूं, मैं और त्यागी? तो संत महात्मा बोले, हाँ तुम मेरे से बड़े त्यागी हो। संत समझाने लगे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मैंने संसार को त्याग रखा है। ध्यान दो, भगवान के प्राप्ति के लिए मैंने संसार को त्याग रखा है। तू मेरे से बड़ा त्यागी? त्याग अर्थात, ध्यान दो, कि मैंने तो संसार को त्यागा भगवत प्राप्ति के लिए, और तूने भगवान को ही त्याग दिया। अब बता, भगवान बड़ा है कि संसार बड़ा है? तू मुझसे बड़ा हुआ कि मैं बड़ा हुआ? समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझे? ध्यान से सुनिएगा द्वारा। संत बोले, मैंने तुम्हारे चरणों में प्रणाम इसलिए किया, तुम मेरे से बड़े त्यागी हो। बोले महाराज वो कैसे? तो संत बताने लगे, मैंने तो भगवान को पाने के लिए संसार त्यागा, लेकिन तुमने तो भगवान को त्याग दिया संसार पाने के लिए। यानी बड़ा कौन था, भगवान के संसार? अब आप सोचिएगा कि हम लोग कभी इन बातों को बुद्धि से सोचेंगे नहीं। इसलिए छोटी छोटी सी बातें हैं। ऐसे एक बहुत ही सदाचारी ब्राह्मण, परोपकारी, लोग उन्हें महादानी कहते हैं। ब्राह्मण अक्सर दान लेने वाले हुआ करते हैं। ध्यान दो, ब्राह्मण
99% दान लेने वाले होते हैं। लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा इस ब्राह्मण पर, ये दान देने वाला है। महादानी लोग इसे कहते हैं। आज विचरते विचरते एक निर्जन स्थान पर गए, जंगल है, देखा ना कोई आश्रम ना कोई कुटिया, आसपास कुछ भी नहीं, लेकिन एक संत महात्मा बड़े ओजस्वी बड़े तेजस्वी, बड़ा नूर चेहरे पर एकांत में बैठे हुए हैं, ध्यान के अंदर मग्न है। उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मानो उस ध्यानस्थ मूर्ति को देखकर तो ये ब्राह्मण बहुत आनंदित हो रहा है, इसे स्वयं को शांति का अनुभव हो रहा है। पास बैठ गया। ध्यान के बाद जब आंख खुली तो महात्मा ने आगमन का कारण पूछा। कहा, महाराज मैं अमुक ब्राह्मण हूं, आप कहें तो मैं आपके लिए यहाँ एक कुटिया बनवा दूं। ब्राह्मण ने कहा, आप कहें तो मैं आपके लिए एक आश्रम बनवाकर खड़ा कर दूं। महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण देवता, ना मुझे कुटिया चाहिए ना मुझे आश्रम चाहिए, जैसा मैं हूं आप मेहरबानी करके मुझे वैसा ही रहने दीजिए। परमात्मा ने कुछ मेरे लिए करना होगा, वो स्वयं कर देगा, आपको ये तकलीफ नहीं देना, आप मेहरबानी कीजिए। तो बोला, अच्छा महात्मा जी, आपको ये नहीं चाहिए तो मेरे घर का भोजन स्वीकार कर लीजिए। तो संत बोले, मैं किसी के घर का नहीं। संत ने कहा, ठीक है महात्मा, मैं यहीं पर ला देता हूं, आप घर मत चलिए। ऐसी बात हो रही थी, ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण में और संत में बात हो रही है। उसी समय एक दुबली पतली वृद्धा आई, स्त्री, इतनी दुबली पतली माता कि लगे अभी गिरी जाएगी। हड्डियों का ढांचा, हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही हैं, ऊपर मांस नहीं, सिर्फ चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई ऐसी वृद्धा। ऐसा लगे कि खड़ी है, कैसे कब गिर पड़े पता नहीं। संत महात्मा ने कहा, लाला इसको ले जाओ, भूखी है बेचारी, इसको पेट भर के खिलाओ तो समझो कि मेरी भूख अपने आप मिट जाएगी। उस बुढ़िया ने क्या कहा ब्राह्मण से, ध्यान से सुनिएगा। हे ब्राह्मण देवता, जाने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। मैं खाती हूं, यदि मेरा पेट ना भरे तो खिलाने वाला मैं उसे खा जाती हूं। ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मण मुस्कुराए, हंसे, मानो उनको ऐसी उम्मीद की ऐसी नौबत का नहीं आएगी। उस वृद्धा को अपने साथ ले गए, अपनी कोठी में ले आए। आकर नौकरों को वहां वृद्धा को खूब खिलाओ, इतना खिलाओ जब तक इसका पेट नहीं भर जाता। घर में जितना खाना है सब इस वृद्धा ने खा लिया। वो खाती जा रही है, खाती जा रही है। आज जितना भी खाना बना हुआ था सारा वो वृद्धा खा गई। लपकती ब्राह्मण पर मैंने तुम्हें क्या कहा था, याद है मेरे शब्द? मैंने तुम्हें कहा था मेरा पेट नहीं भरा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो भागे भागे संत महात्मा के पास पहुंचा ब्राह्मण, कहा महाराज मुझे बचाओ इस वृद्धा से। ये वृद्धा नहीं, ये तो मेरी मृत्यु है, ये तो मेरी मृत्यु है। मैं तो इसका पेट भर नहीं सका, अरे भाई कहते मैं तुझे खा जाऊंगी। तो महात्मा बोले, बैठो ब्राह्मण, बैठकर मेरे पास राम राम करो, कुछ नहीं कहेगी ये तुमको। तो संत महात्मा हमें ये समझाते हैं, ये तृष्णा है। ये कौन है जो सबको खा जाती है? उसका नाम है तृष्णा। इसका पेट कभी नहीं भरता। सारे संसार के भोज्य सामग्री भी इस पेट में डाल दो
तो भी तृष्णा का पेट नहीं भरता। ये ऐसी नामुराद चीज है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हमारे जीवन में ऐसी तृष्णा नहीं आनी चाहिए, वरना एक न एक दिन हम सबको बर्बाद कर देगी। हमारी साधना को नहीं, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगी। इतना बड़ा कलंक लग जाएगा माथे पर एक तृष्णा के कारण। इस संसार में 6 तरह के लोग कभी सुखी नहीं होते। मैं उम्मीद करूंगा हम में से कोई भी इन 6 तरह में से ना निकले। सुन लीजिए, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, ईर्ष्यालु को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तृष्णालु नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, घृणा करने वाला नहीं होना चाहिए, जो दूसरों पर निर्भर करता है, असंतोषी है। जो असंतोषी है, जो भगवान का भरोसा छोड़ के दूसरे पर भरोसा करता है। ये 6 प्रकार की बीमारियां अगर हमारे जीवन में नहीं हैं तो समझिएगा भगवत प्राप्ति का तृष्णा नाम की ये मृत्यु हमें कभी डस नहीं सकती। वरना हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हमारी क्या हालत है। हम अपने रिश्तों में ही संदेह पैदा कर लेते हैं, नौकर पर संदेह पैदा कर लेते हैं, नाई पर संदेह पैदा कर लेते हैं, डॉक्टर पर संदेह पैदा कर लेते हैं। जिस जीव के हृदय में शंका आ गई, वो घर नर्क बनेगा ही। ऐसे 6 व्यक्ति संसार में कभी सुखी नहीं होते। क्या करें इस तृष्णा का? ध्यान से सुनो, क्या करें इस तृष्णा का? संत महात्मा एक सुझाव देते हैं। क्या आप सब लोग समझना चाहेंगे वो सुझाव क्या है संत महात्माओं का? ये तृष्णा क्या है? भूख। क्या भूख को मार दें? ना, भूख मरती भी नहीं है, क्योंकि वो तो मार के मरती है। उसने क्या कहा था से पंडित जी से, अगर मेरा पेट नहीं भरा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। याद रखना इस कथा को। इस तृष्णा का रुख परमात्मा की ओर मोड़ दो। क्या मतलब? अब तक जो तृष्णा संसार की थी, संसार के सामान की थी, संसार के संबंधियों की थी, यही तृष्णा यदि भगवान की ओर मुड़ जाए, भूख भूख नहीं मिटानी, भूख को डाइवर्ट करना है, डिजायर को नहीं मिटाना, कामना को नहीं मिटाना, तृष्णा को नहीं मिटाना। बस ये देख लो, संसार की तृष्णा या भगवान की तृष्णा। भूख तो है, तो मैंने आपसे कहा तृष्णा को किधर मोड़ना है? भगवान की ओर मोड़ना है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम अपना संबंध
अभी भी कहां बनाए हुए हैं, गुरु और भगवान से या संसार से। अगर आपको आत्म अनुभव होने लगा है, ध्यान से सुनते जाइएगा, अगर आत्मा की अनुभूति होने लगी है तो संबंध भगवान की ओर, अपने आप गुरु की ओर अपने आप बढ़ जाएगा। आपके चिंतन में सुबह से शाम तक, आपके विचारों में, आपकी बातों में किसकी चर्चा रहती है? आप झांक के देख लीजिए अपने अंदर। मेरे गुरु ने क्या बताया था, ये कौन सी लीला सुनाई थी, उनके बारे में बात करना, उनसे बात करना, या अभी भी मेरे को संसार की बातें याद रहती हैं। आज किसका जन्मदिन है, आज किसकी शादी एनिवर्सरी है, आज का दिन कौन सा, बता, संसार की बातें याद हैं। एक एक सांस तुम्हारा बता रहा है कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। अब आप सोचिएगा, आप संसार में बंधन फंसा रहे हो या छुटकारा पा रहे हो? ये सिमरन 24 घंटे, इसीलिए कहा जाता है कि हरि गुरु दोई अपना, गहूं इन के ही शरणा। ये शरण जाना क्या होता है? फिर 1 मिनट कीर्तन कीजिए, ये शरण का भी आज नया खुलासा करने का प्रयत्न करते हैं। श्री